दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सर में ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो? आंखों के पीछे ऐसा प्रेशर महसूस होता है जैसे सर फट जाएगा। रोशनी से तकलीफ होती है, आवाज से तकलीफ होती है, बस अंधेरे कमरे में लेटने को दिल चाहता है। और सबसे बुरी बात ये कि ये दर्द घंटों या दिनों तक रहता है। कोई दवा काम नहीं करती, जिंदगी रुक कर रह जाती है। ये सिर्फ सर दर्द नहीं है दोस्तों, ये माइग्रेन है। और ये आपकी जिंदगी का हर पल छीन लेता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी रसोई में 3 ऐसी चीजें हैं जो आपके माइग्रेन को जड़ से खत्म कर सकती हैं, कि आपको दोबारा कभी वो तरपाने वाला दर्द नहीं होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको वो 3 खतरनाक वजूहात बताने वाली हूं जिनकी वजह से आपका माइग्रेन बार बार आ रहा है। और फिर बताऊंगी वो कदीम नुस्खा जिसने हजारों लोगों को इस तकलीफ से निजात दिलाई है। मैं हूं डॉक्टर सायरा खान और गुज़िश्ता 17 साल से मैंने हजारों माइग्रेन के मरीज देखे हैं। कुछ लोग 10-15 साल से हर हफ्ते, हर महीने उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। दवाइयों के डब्बे खा चुके हैं, पेन किलर्स की इतनी आदत हो गई है कि अब वो भी काम नहीं करती। मैंने देखा है लोग कितने बेबस होते हैं जब माइग्रेन का अटैक आता है। एक पेशेंट ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहिबा, मैंने अपनी बेटी की शादी में भी पूरी तरह शिरकत नहीं की क्योंकि मुझे माइग्रेन आ गया था। एक और पेशेंट ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि माइग्रेन की वजह से मैं अक्सर छुट्टी लेना पड़ता था। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो मेडिकल बुक्स में तफसील से नहीं लिखा, जो कोई डॉक्टर आपको वक्त निकालकर नहीं समझाता। दोस्तों, पहले आपको समझना होगा कि माइग्रेन असल में है क्या। ये आम सरदर्द नहीं है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपके दिमाग की ब्लड वेसल्स में तब्दीलियां आती हैं। ये वेसल्स पहले कंस्ट्रिक्ट होती हैं, यानी तंग हो जाती हैं, फिर अचानक डायलेट हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। इस प्रोसेस में आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और पेन सिग्नल्स भेजते हैं। नतीजा, वो तरपाने वाला दर्द जो आप महसूस करते हैं। माइग्रेन में सिर्फ दर्द ही नहीं होता, साथ में मुतली आती है, उल्टी होती है, रोशनी और आवाज से तकलीफ होती है, बाज़ औक़ात नजर भी धुंधला जाती है। अब मैं आपको वो 3 छुपी हुई वजूहात बताती हूँ जिनकी वजह से आपका माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है और कोई आपको नहीं बताता। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो मैंने अपने 17 साला एक्सपीरियंस में देखी है, वो है मैग्नीशियम की शदीद कमी। दोस्तों, मैग्नीशियम एक बहुत जरूरी मिनरल है जो आपके दिमाग की ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शन को कंट्रोल करता है और ब्रेन केमिकल्स को बैलेंस में रखता है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो आपकी ब्लड वेसल्स इरेटिक बिहेव करने लगती हैं, अचानक कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होने लगती हैं और माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि 50% से ज्यादा माइग्रेन के मरीजों में मैग्नीशियम की कमी होती है और हमारे मुल्क में तो 70-80% लोगों में ये कमी है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में मैग्नीशियम रिच फूड्स बहुत कम हैं। हम रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं जिनसे मैग्नीशियम निकल चुका होता है। हम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाते, नट्स और सीड्स नहीं खाते। इसके अलावा स्ट्रेस, ज्यादा कैफीन और कुछ मेडिसिन्स भी मैग्नीशियम को डिप्लीट कर देती हैं। दूसरी बहुत खतरनाक वजह जो मैंने देखी है वो है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आपका दिमाग 75% पानी से बना है। जब आपके जिस्म में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले आपका दिमाग अफेक्ट होता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, दिमाग तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है और ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन सिर्फ पानी की कमी ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब आपके नर्व फंक्शन और मसल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। जब ये इम्बैलेंस्ड हो जाएं तो माइग्रेन हो सकता है। और ये इम्बैलेंस कैसे होता है? जब आप ज़्यादा पसीना बहाते हैं, जब मौसम गर्म होता है, जब आप डायरेटिक्स ले रहे होते हैं या जब आपकी डाइट में ये मिनरल्स की कमी होती है। मैंने देखा है कि गर्मियों में माइग्रेन के केसेस बढ़ जाते हैं और इसकी बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। तीसरी और शायद सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली वजह है इन्फ्लेमेटरी फूड्स और फूड ट्रिगर्स। दोस्तों, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और डायरेक्टली माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट है एमएसजी, यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो चाइनीज फूड, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और बहुत से प्रोसेस्ड फूड्स में होता है। ये आपके ब्रेन केमिकल्स को डिस्टर्ब करता है और माइग्रेन ट्रिगर करता है। फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टेम, जो डाइट ड्रिंक्स और शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में होता है। तिरामीन, जो एज्ड चीज, प्रोसेस्ड मीट्स, फर्मेंटेड फूड्स में होता है। कैफीन भी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। थोड़ी मिकदार में माइग्रेन में रिलीफ देता है, लेकिन ज्यादा मिकदार में या अचानक छोड़ने से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्ब्स भी बहुत हार्मफुल हैं। ये आपके ब्लड शुगर को रैपिडली बढ़ाते और गिराते हैं और ये फ्लक्चुएशन माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। अल्कोहल, खास तौर पर रेड वाइन, भी बहुत कॉमन ट्रिगर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि आपका माइग्रेन बार बार क्यों आ रहा है। ये सिर्फ स्ट्रेस या जीन्स का मसला नहीं है, ये मैग्नीशियम की कमी है, ये डिहाइड्रेशन है, ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? पेन किलर्स खाते रहें जो आपकी लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
नहीं दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन बताने वाली हूँ जो माइग्रेन को रूट कॉज से ठीक करता है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात वैल्यूएबल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं रोज़ाना आपकी सेहत से मुताल्लिक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी सेहत मेरी प्रायोरिटी है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी माइग्रेन की तकलीफ में ना रहे। अब मैं आपको वो पावरफुल एंटी माइग्रेन रेमेडी बताती हूँ। ये 3 हिस्सों पर मबनी है। पहला है एक स्पेशल ड्रिंक जो आपको डेली लेनी है, दूसरा है मैग्नीशियम रिच डाइट और तीसरा है एक हेड मसाज टेक्निक। पहले ड्रिंक की बात करते हैं। ये ड्रिंक 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स से बनती है। पहली चीज है अदरक यानी जिंजर, दूसरी है लीमू और तीसरी है पुदीना। अदरक में जिंजरॉल नामी कॉम्पाउंड होता है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मल्टीपल स्टडीज ने प्रूव किया है कि अदरक सुमाट्रिप्टन जैसी माइग्रेन मेडिसिन की तरह इफेक्टिव है, लेकिन बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। लीमू में विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो डिहाइड्रेशन को ठीक करते हैं और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं। पुदीना में मेंथॉल होता है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और सर दर्द में फौरी रिलीफ देता है। इस ड्रिंक को बनाने का तरीका ये है। 1 इंच का टुकड़ा ताज़ा अदरक लें, उसको छीलकर बारीक काट लें या कद्दूकश कर लें। 1 मुट्ठी ताज़ा पुदीने के पत्ते लें, उन्हें धो लें। 1 लीमू का रस निचोड़ लें। अब 2 कप पानी लें और इसमें अदरक और पुदीने के पत्ते डालकर 5-7 मिनट के लिए उबाल लें। जब पानी हल्का गोल्डन कलर हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसमें लीमू का रस डालें। आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को गरम गरम पिएं। ये ड्रिंक आपको 2 वक्त लेनी है, एक सुबह खाली पेट और एक शाम को। अगर आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला महसूस हो, जैसे ऑरा नजर आ रहा हो या वो वार्निंग साइंस हो, तो फौरी तौर पर ये ड्रिंक बनाकर पिएं। बहुत से लोगों को इससे इतना फायदा होता है कि माइग्रेन बिल्कुल ट्रिगर ही नहीं होता। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीशियम को अपनी डाइट में शामिल करना। आपको रोजाना 4 से 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। रोजाना 1 मुट्ठी कद्दू के बीज खाएं। पालक और दूसरी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, बादाम, काजू, सियाह चने, डार्क चॉकलेट, ये सब मैग्नीशियम से भरपूर हैं। अगर मुमकिन हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड 200 से 300 मिलीग्राम रोजाना। अब तीसरी चीज है हेड मसाज टेक्निक। ये एक स्पेशल प्रेशर पॉइंट मसाज है जो माइग्रेन में फौरी रिलीफ देती है। आपके सर पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो माइग्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। पहला पॉइंट है आपकी भुनुओं के दरमियान, बिल्कुल थर्ड आई की जगह। यहाँ आप अपनी उंगली से सर्कुलर मोशन में 2-3 मिनट मसाज करें, हल्का प्रेशर डालते हुए। दूसरा पॉइंट है आपकी कनपटियों पर, टेम्पल्स पर, यहाँ भी सर्कुलर मसाज करें। तीसरा पॉइंट है आपकी गर्दन की बुनियाद पर, जहाँ स्कल और नेक मिलते हैं। यहाँ दोनों तरफ 2 पॉइंट्स हैं, उन पर प्रेशर डालें और सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इस मसाज के लिए आप पेपरमिंट ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद बूंदे कोकोनट ऑयल में मिलाकर मसाज करें। ये ऑयल्स भी माइग्रेन में बहुत हेल्पफुल हैं। ये मसाज आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, खास तौर पर जब आपको माइग्रेन आने का एहसास हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करनी है। सबसे पहले पानी बहुत ज्यादा पिएं, कम से कम 8 से 10 ग्लास रोजाना। हर घंटे बाद 1 ग्लास पानी पीने की आदत डालें। अगर आप पसीना ज्यादा बहाते हैं या गर्मी है तो और ज्यादा पिएं। आप पानी में 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा लीमू का रस भी डाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अपनी डाइट से ट्रिगर फूड्स खत्म करें। एमएसजी वाली चीजें बिल्कुल छोड़ दें। चाइनीज फूड, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज स्नैक्स, ये सब अवॉइड करें। प्रोसेस्ड मीट्स जैसे सॉसेजेस, सलामी, ये सब छोड़ें। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बंद करें। कैफीन मॉडरेट करें। 1 या 2 कप चाय या काफ़ी रोजाना से ज़्यादा न लें और सडनली बंद न करें। अल्कोहल लिमिट करें या छोड़ दें। रेगुलर मील्स खाएं, कभी भूखे न रहें, क्योंकि लो ब्लड शुगर भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। हर 3 से 4 घंटे बाद कुछ न कुछ खाते रहें। हेल्दी स्नैक्स रखें, जैसे नट्स, फल, दही। नींद का बाकायदा स्केड्यूल रखें। हर रात एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर उठें। वीकेंड पर भी कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर है। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें, घर को कूल और डार्क रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रोजाना मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। सुबह 10 मिनट के लिए क्वाइट प्लेस पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें। आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लें, थोड़ी देर रोकें, फिर आहिस्ता बाहर छोड़ें। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज। रोजाना 30 मिनट की वॉक करें, योगा करें, स्विमिंग करें, लेकिन ओवर एक्सर्शन से बचें, क्योंकि बहुत इंटेंस एक्सरसाइज भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहिबा कितने दिन में रिजल्ट नजर आएगा? तो मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ,
पहले हफ्ते में आपको अपने माइग्रेन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती नजर आएगी। अगर आपको हफ्ते में 2-3 बार होता था तो 1 बार या उससे भी कम होगा, और जो अटैक्स होंगे उनकी इंटेंसिटी भी कम होगी। दूसरे हफ्ते में आपको ये महसूस होगा कि जो वार्निंग साइंस होते थे वो कम हो रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल बेहतर होगी, नींद बेहतर आएगी। तीसरे और चौथे हफ्ते में माइग्रेन की शिद्दत में वाज़ेह कमी आएगी। जो 12 घंटे या 24 घंटे का अटैक होता था वो 4-5 घंटे का रह जाएगा। दूसरे महीने में फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी, शायद महीने में 1 बार या उससे भी कम। तीसरे महीने तक बहुत से लोगों को माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो जाता है या बहुत हल्के सरदर्द की शक्ल में रह जाता है, जो ईजिली मैनेजेबल होता है। लेकिन दोस्तों, ये सब उसी वक्त होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। रोजाना वो ड्रिंक लेनी है, डाइट चेंजेस मेंटेन करने हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करने हैं। 1-2 दिन करके छोड़ने से फायदा नहीं होगा। मैं आपको एक पेशेंट की कहानी सुनाती हूँ। मेरी क्लिनिक में एक खातून आई जिनका नाम रुखसाना अख्तर था। उनकी उम्र 55 साल थी। वो 12 साल से माइग्रेन से परेशान थी। हर हफ्ते 2 से 3 अटैक्स आते थे, इतने शदीद कि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता था। पेन किलर्स का एक बैग साथ रखती थी, लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रही थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। कहती थी कि डॉक्टर साहिबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटियों के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। हर वक्त ये डर रहता है कि कब अटैक आ जाए। मैंने उनकी तमाम मेडिकल हिस्ट्री देखी, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा। पता चला वो पानी बहुत कम पीती हैं, चाइनीज फूड और इंस्टेंट नूडल्स बहुत खाती हैं, नींद इरेगुलर है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैंने उन्हें ये सब तब्दीलियां बताईं, ये अदरक वाली ड्रिंक बताई, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दिए और मसाज टेक्निक सिखाई। 3 माह बाद जब वो मेरे पास आए तो मैं हैरान रह गई। उनके चेहरे पर एक आराम का एक्सप्रेशन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहिबा, मुझे पिछले 2 माह में सिर्फ 2 बार हल्का सर दर्द हुआ, वो भी बहुत माइल्ड, और वो भी अदरक की ड्रिंक से ठीक हो गया। मैंने कोई पेन किलर नहीं ली। मैंने अपनी बेटी की एंगेजमेंट में पूरी तरह शिरकत की। मैंने अपने दोस्तों के साथ आउटिंग की। मैंने जिंदगी जीना शुरू कर दी है। आज 3 साल बाद रुखसाना साहिबा को साल में शायद 1-2 बार हल्का सर दर्द होता है, लेकिन माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो गया है। वो अब तक वही रूटीन फॉलो कर रही हैं जो मैंने बताया था। दोस्तों, माइग्रेन से छुटकारा मुमकिन है। ये कोई लाइफ टाइम सेंटेंस नहीं है। जब आप अपने जिस्म को वो देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है, जब आप ट्रिगर्स अवॉइड करते हैं, जब आप नेचुरल रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, तो आपका दिमाग हील होना शुरू हो जाता है। अब कुछ प्रिकॉशंस भी सुन ले। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अदरक की बहुत ज़्यादा मिकदार न लें, मॉडरेट अमाउंट ठीक है। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो अदरक लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से पहले भी डॉक्टर की राय लें अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है। और याद रखें, अगर आपके माइग्रेन की पैटर्न अचानक बदल जाए, बहुत शदीद हो जाए या नई सिम्टम्स आएं तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। अब मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सिर्फ एक खास किस्म की चाय से अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को नेचुरली खत्म कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके साथ एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगली वीडियो जरूर देखें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी फैमिली में, दोस्तों में कितने लोग हैं जो माइग्रेन से परेशान हैं? उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी उस एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को उस तड़पाने वाली तकलीफ से नजात मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बताएं कि आपको कितने दिन से माइग्रेन है, कैसे सिम्टम्स हैं, ताकि मैं आपकी मजीद हेल्प कर सकूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके पूरे खानदान को हर तकलीफ से महफूज रखे। आपका सर हमेशा सेहतमंद रहे, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों और आपको कभी वो तड़पाने वाला दर्द ना हो। याद रखें, सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है और आपके पास हर मसले का हल मौजूद है। बस आपको सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सेहत के राज के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।